नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल 10 to 12 में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीटेट दिसंबर 2024 के लिए हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखने वाले हैं। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों, आप वीडियो पर कंटिन्यू बने जरूर रहेंगे। इस वीडियो में साथियों हिंदी के मोस्ट 15 क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि 15 क्वेश्चन साथियों आपके पेडागोजी से संबंधित रहते हैं और तथ्यात्मक रहते हैं, और बाकी जो 15 नंबर के क्वेश्चन होते हैं वे आपके पद और साथियों गद्य से रहते हैं। तो साथियों इस वीडियो के माध्यम से आपका 15 नंबर का मार्क्स क्लियर होने वाला है, तो आप वीडियो पर कंटिन्यू बने रहेंगे। तो साथियों हम लोग बिना समय गवाए चलेंगे प्रश्नों की ओर। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है आपसे, यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, ताकि यहाँ से आपकी सीटेट की कंप्लीट तैयारी हो सके और साथियों आप बेहतरीन अंकों के साथ अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सके। तो हम लोग बिना समय गवाए चलेंगे प्रश्नों की ओर। आज का आपका पहला नंबर प्रश्न है साथियों, जिसमें कि आपसे पूछा गया है पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया है चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं, और ऑप्शन नंबर बी में दिया गया साथियों चित्रों में पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनाती है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है साथियों चित्र पाठक की शोभा बढ़ाते हैं। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया साथियों पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है। तो साथियों प्रचलन तो नहीं है, ना ही शोभा बढ़ाते हैं साथियों। और साथियों यदि बात करें ऑप्शन बी की, तो चित्र पाठ्य पुस्तक आकर्षित बनाती है, बात तो सही है साथियों, लेकिन उससे भी सटीक आंसर जो होगा, जवाब जो होगा साथियों ऑप्शन संख्या ए होगा, क्योंकि चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में बच्चों की क्या करते हैं, सहायता करते हैं, छात्रों की सहायता करते हैं। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उद्देश्य होगा चित्रों को पाठ में देने का, वो साथियों अमूर्त संकल्पनाओं को समझाने में सहायता की एक रणनीति होती है। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से साथियों ऑप्शन संख्या ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जो चित्रों का मुख्य उद्देश्य होता है साथियों। तो साथियों आशा करेंगे कि आपको समझ में आया होगा। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या दूसरा है, जिसमें कि आपसे पूछा गया है हिंदी भाषा शिक्षण के रूप में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया है बच्चों की लेखन क्षमता का विकास करना। साथियों हिंदी भाषा के शिक्षक के रूप में आप सबसे अधिक क्या उसे मानेंगे जो लेखन क्षमता का विकास करेगा? कदापि नहीं साथियों। ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया गया है बच्चों को विभिन्न संदर्भ में भाषा प्रयोग सिखाना, और साथियों सी में दिया गया है बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास करना। डी में दिया गया है साथियों बच्चों को व्याकरण के नियम सिखाना। तो साथियों नियम सिखाना वो भी व्याकरण के, ये आपका नेगेटिव टैगवर्ड है। साथियों आपके सीटेट एग्जाम में जहाँ पे भी व्याकरण की चर्चा होती है तो अधिकांशतः प्रश्नों में यह आपका नेगेटिव हो जाता है साथियों, क्योंकि सीटेट में व्याकरण के नियम याद कराना बच्चों को कदापि उचित नहीं माना गया है। तो यह आपका नेगेटिव हो जाएगा, और पहला नंबर भी साथियों आपका नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि लेखन क्षमता का विकास करना एक उद्देश्य नहीं होता है। यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों वो होगा ऑप्शन संख्या बी, जिसमें कि कहा गया है बच्चों के विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग सिखाना। बच्चों को साथियों विभिन्न संदर्भों में भाषा सिखाना आपके साथियों एक शिक्षक के रूप में भाषा का सबसे महत्वपूर्ण मानना होगा। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आशा करेंगे कि आपको समझ में ये भी आया होगा। उसके बाद चलिएगा अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या तीसरा है साथियों, जिसमें कि आपसे पूछा गया है हिंदी भाषा की बारीकी को सही रूप से समझने की क्षमता का विकास करने के लिए आप क्या करेंगे। साथियों आपसे पूछा गया हिंदी भाषा की बारीकी को सही रूप से समझने की क्षमता का विकास करने के लिए आप क्या करेंगे, आप एक शिक्षक के रूप में क्या कर सकते हैं। तो साथियों ऑप्शन देख लेते हैं इसका। ऑप्शन संख्या एक में आपको दिया गया है हिंदी भाषा के विभिन्न प्रयोगों से प्रयुक्त सामग्री उपलब्ध कराना। क्या आप सामग्री उपलब्ध करवाएंगे। ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया गया साथियों संस्कृतिनिष्ठ हिंदी भाषा से युक्त सामग्री उपलब्ध करवाना। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया हिंदी भाषा के प्राचीनतम प्रयोग से युक्ति सामग्री उपलब्ध कराना। तो साथियों प्राचीन प्रयोग से युक्ति सामग्री उपलब्ध करवाना जरूरी नहीं है। और डी में दिया गया साथियों गूढ़ अर्थ वाले भाषा से युक्ति सामग्री पढ़वाना। यहाँ पे यदि सही उत्तर की बात करें तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या ए, जिसमें कि कहा गया है हिंदी भाषा के विभिन्न प्रयोगों से युक्त सामग्री उपलब्ध करवाना। यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप एक शिक्षक के रूप में साथियों बारीकी से सही रूप से समझने की क्षमता का विकास करने के लिए क्या का प्रयोग करेंगे, भाषा के विभिन्न प्रयोगों से युक्त सामग्री उपलब्ध करवाएंगे। तो साथियों इस प्रकार से प्रश्न संख्या 3 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या ए। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या चौथा में आपसे पूछा गया है साथियों एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी। साथियों मान के चलिए कि आप एक शिक्षक हैं, किसके शिक्षक है साथियों, तो भाषा के, लैंग्वेज के शिक्षक है। तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण चुनौती क्या होगी। चलिए ऑप्शंस को देख लेते हैं। ऑप्शन में आपको दिया गया साथियों बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीति तय करना। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है बच्चों को भाषा सिखाने के
महत्व से परिचित करवाना। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना। और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया साथियों भाषा संसाधनों का अभाव। साथियों यहाँ तीनों जो आपको नीचे दिख रहा है ऑप्शन बी, सी और डी के रूप में एक की अपेक्षा बहुत ही न्यूनतम संख्या में साथियों आपका सही दर्शा रहा है। यदि इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें, मुख्य चुनौती की बात करें साथियों भाषा शिक्षक के रूप में आपके लिए, तो वो हो जाएगा बहुभाषी कक्षा के लिए उचित रणनीति तय करना। तो इस प्रकार से ऑप्शन संख्या ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 4 का। साथियों आशा करते हैं कि आपको ये भी अच्छे प्रकार से समझ में आया होगा। तो साथियों अब प्रश्न संख्या 4 को देखने के बाद हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या 5 की ओर। उससे पहले आपको एक छोटी सी बात बता दें, यदि आप साथियों सीटेट दिसंबर 2024 के एग्जाम में बेहतरीन अंकों के साथ साथियों अपना एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं और उसके लिए कंप्लीट पीडीएफ साथियों क्लास के नोट्स और प्रीवियस ईयर के प्रश्नों के साथ साथ वे सारे प्रश्न साथियों जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है, अर्थात साथियों सेलेक्टेड संभावित प्रश्न वो सभी कुछ आपको दिए जाएंगे केवल और केवल 49 रुपीज़ में साथियों, अर्थात 49 रुपये में सारा कुछ डॉक्यूमेंट, चाहे आपका प्रीवियस ईयर का प्रश्न हो, संभावित प्रश्न हो, टॉपिक बाई थ्योरी जो हो साथियों, सभी विषयों के सिलेक्टेड प्रश्न जो आपके एग्जाम में साथियों आपको 120 प्लस अंक लाने के लिए कारगर सिद्ध होगा। 120 प्लस अंक साथियों आपके उन्हीं पीडीएफ से और क्लास के नोट से मिल जाएंगे साथियों, यदि आप उस पर अच्छे से फोकस करते हैं तो। उसके अलावा आपको कोई भी क्लास लेने की जरूरत नहीं है, उसके अलावा साथियों आपको कहीं पे भी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। यदि आप साथियों केवल 49 रुपये खर्च करते हैं तो बहुत कम समय में साथियों आप अच्छे अंकों के साथ अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकिएगा। तो साथियों नंबर दिया गया है 8294326827। आप इस नंबर पे साथियों व्हाट्सएप करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो हम लोग बिना समय गवाए चलेंगे प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 है साथियों जिसमें कि आपसे पूछा गया है भाषा शिक्षण में पाठ्यपुस्तक। भाषा शिक्षण में पाठ्यपुस्तक क्या है साथियों? तो ऑप्शन ए में दिया गया है आवश्यक है, ऑप्शन बी में है एकमात्र साधन है, ऑप्शन सी में है साध्य है और ऑप्शन डी में है साधन है। साथियों भाषा शिक्षण में यदि पाठ्यपुस्तक की बात करें तो यह साधन के रूप में है। किसके रूप में है साथियों? साधन के रूप में है, संसाधन के रूप में है। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से 5वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न है प्रश्न संख्या 6 के रूप में, जिसमें कि आपसे पूछा गया साथियों गृह कार्य के बारे में निम्न में कौन सा कथन उचित है। गृह कार्य के बारे में साथियों कौन सा कथन उचित है, आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सही उत्तर का चयन करना है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया है गृह कार्य देना अति आवश्यक है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया साथियों गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है। यह तो आपका बिल्कुल नहीं होगा साथियों, क्योंकि यहाँ साथियों आपको नेगेटिव सेंस दे रहा है, तो ये तो आपका होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर सी की ओर चले तो साथियों ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है बच्चों की क्षमताओं और स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है। तो साथियों बिल्कुल सही है आपका ऑप्शन संख्या डी। यह एक अभ्यास के रूप में देना चाहिए साथियों। आपने जो कुछ भी पढ़ाया है, जो कुछ भी समझाया है, उसका रिविजन एक प्रकार से उनका हो सके साथियों। स्टूडेंट साथियों जो भी आपसे सीखे हैं, समझे हैं, उसका क्या होना चाहिए? एक अभ्यास मात्र होना चाहिए। कोई भी बोझ के रूप में उसे नहीं देना है साथियों, जिससे कि साथियों ना ही उस पर दबाव पड़े। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या डी। गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र के रूप में होना चाहिए। उसके बाद चलेंगे साथियों अगले नंबर प्रश्न में। अगला नंबर प्रश्न है प्रश्न संख्या 7 के रूप में, जिसमें कि आपसे पूछा गया है प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षण के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन असत्य है। साथियों यहाँ पे आपको असत्य पूछा गया है, और असत्य जो है साथियों ये टैग वर्ड जो है साथियों आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सीटेट के एग्जाम में अधिकांश बच्चे जो साथियों इसी में जाके फंस जाते हैं। प्रश्न में साथियों असत्य पूछा जाता है, नेगेटिव सेंटेंस के रूप में पूछा जाता है, और आप साथियों इसे ही सत्य पढ़ के चले आते हैं और कई सारे प्रश्न आपके गलत हो जाते हैं। तो आप इसे ध्यान में जरूर रखिएगा। प्रश्न को साथियों आपको ध्यान से पढ़ना है। असत्य पूछा जाता है और कभी पूछा जाता है साथियों नहीं, ये दोनों शब्द जो है साथियों काफी फंसाते हैं, बच्चे काफी परेशान रहते हैं। तो आपको साथियों सेंटेंस को अच्छे से समझना है, एक बार के अलावा 2 बार पढ़ना है साथियों, और लिमिटेड टाइम में ही पढ़ना है। तो साथियों आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियों और निरर्थक अभ्यास से बच्चे में अरुचि उत्पन्न हो सकती है। ऑप्शन नंबर बी में देख लेते हैं। बी में दिया गया है बच्चे भाषा समृद्ध परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा में परिमार्जन कर लेंगे। और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं। और ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया गया है साथियों बच्चों की भाषा संकल्पना और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होता है। साथियों यहाँ पे आपको नेगेटिव पूछा गया है, तो यहाँ पे भी आपका नेगेटिव दिया गया है। साथियों विरोधाभास ही, यहाँ पे एकमात्र ही का
अर्थ होता है साथियों एकमात्र वही साधन है। तो साथियों एकमात्र वही साधन नहीं है, विरोधाभासी एकमात्र साधन नहीं है जिससे कि बच्चे अच्छे शिक्षण कर सकेंगे। इस प्रकार से साथियों प्रश्न संख्या 7 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न है प्रश्न संख्या 8 के रूप में, जिसमें कि आपसे पूछा गया है भाषा के आधारभूत कौशल है। भाषा के आधारभूत कौशल क्या है साथियों? ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया है क्रमबद्ध रूप से चलते हैं। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है हमेशा अर्जित किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है सर्वथा पृथक है। और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है साथियों अंतर संबंधित होते हैं। तो साथियों यह बिल्कुल सही हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या डी। भाषा के आधारभूत जो कौशल है साथियों अंतर संबंधित होते हैं। क्या होते हैं साथियों? अंतर संबंधित होते हैं। तो प्रश्न संख्या 8 का भी आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। यदि कौशल की बात करें साथियों, सामान्यतः कौशल की बात करें तो यह 4 होते हैं। कितने होते हैं साथियों? 4 होते हैं। एक श्रवण होते हैं साथियों सुनना, और एक साथियों वाचन होता है बोलना, और एक होता है साथियों पठन होता है, उसके बाद साथियों लेखन होता है। तो साथियों यदि आप ध्यान से किसी बात को सुनते हैं तो आप बोल पाइएगा, उसके बाद आप ध्यान से पढ़ते हैं तो आप लिख भी पाइएगा। तो इस प्रकार से कौशल 4 होते हैं। आपको एग्जाम में यह भी कई बार पूछा गया है, 4 से 5 बार साथियों अब तक के एग्जाम में, अब तक के सीटेट के एग्जाम में साथियों यह बात पूछा गया है। कौशल कितने होते हैं? 4, जिसे आप साथियों शॉर्टकट में सुबोपाली के नाम से भी याद रख सकते हैं। तो यह मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न के रूप में आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको ये भी साथियों याद रखना है। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9 है, जिसमें कि आपसे पूछा गया है शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता है। क्या है साथियों? बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है बच्चों के भाषा प्रयोग पर कोई प्रभाव नहीं डालती। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है बच्चों को अलंकारित भाषा प्रयोग के लिए प्रेरित करती है। और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया साथियों बच्चों को भाषा का अनुकरण करने के लिए बाध्य करती है। तो साथियों बाध्य तो कभी भी नहीं करेगी, ना ही साथियों अलंकारित करेगी। तो साथियों क्या हो जाएगा 9वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर? तो सही उत्तर की यदि बात करें तो बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है। कैसा रूप प्रस्तुत करती है साथियों? एक शिक्षक आदर्श रूप प्रस्तुत करती है, ताकि उन्हीं के अनुकरण के दौरान साथियों जो वे बोलेगी, जो वे करेगी, उसी के माध्यम से तो बच्चे सीखेंगे। किसके द्वारा साथियों? अनुकरण के द्वारा, नकल के द्वारा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10 में आपसे पूछा गया है साथियों भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर है। क्या है साथियों? तो ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया है भाषा की कठिनाई स्तर। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है साथियों भाषा की पाठ्य पुस्तक। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया साथियों भाषा सीखने सिखाने की पद्धति। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया साथियों भाषिक परिवेश की उपलब्धता। यदि यहाँ पे सही उत्तर की बात करें तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन संख्या सी। भाषा सीखने सिखाने की पद्धतियाँ जो है भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर के रूप में देखा जाता है। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। साथियों अगले नंबर प्रश्न की ओर चले उससे पहले आपको फिर से एक बार बता दें, यदि आप सीटेट दिसंबर 2024 की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं और साथियों काफ़ी कम फी में मात्र 49 रुपये में साथियों यह तैयारी आपको करवाई जाएगी। आपको कंप्लीट PDF साथियों और क्लास के नोट्स दिए जाएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे उसमें साथियों, और जो भी सिलेक्टेड प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना रहती है, मात्र 49 रुपीज़ में दिए जाएंगे। साथियों आप इस दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11 में आपसे पूछा गया साथियों स्व पाठन का मुख्य उद्देश्य है। क्या है साथियों? तो ए नंबर में दिया गया है मौन पाठन करना, बी नंबर में दिया है बच्चों की पढ़ने संबंधित झिझक को समाप्त करना। तो साथियों यही हो जाएगा आपका स्व पाठन का सबसे जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है, बच्चों की पढ़ने संबंधित झिझक को दूर करना, समाप्त करना स्व पाठन का मुख्य उद्देश्य है। तो इस प्रकार से 11 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12 में आपसे पूछा गया साथियों भाषा शिक्षण में कौन सा बिंदु सबसे कम, यहाँ पे साथियों ध्यान देने योग्य है कि आपसे सबसे कम पूछा गया है, महत्वपूर्ण है। तो क्या सबसे कम महत्वपूर्ण है? भाषाई अभ्यास, बी में दिया गया है भाषिक परिवेश, सी में दिया गया है पाठ्य सामग्री, और डी में दिया गया है साथियों परीक्षाएं। यदि भाषा शिक्षण में सबसे कम महत्वपूर्ण की बात करें साथियों तो सही उत्तर हो जाएगा साथियों परीक्षाएं, क्योंकि परीक्षाओं से पहले साथियों ज्यादा जरूरी है कि भाषा का अभ्यास किया जा सके, बच्चों को साथियों भाषाई परिवेश उपलब्ध करवाया जा सके, जिससे साथियों आसपास के परिवेश से वे सीख सके, पाठ्य सामग्री उपलब्ध करवाई जा सके, भाषा की साथियों पाठ्य सामग्री उनको मिलना चाहिए। लेकिन परीक्षाएं तो सबसे अंत में ना होगी साथियों, इसलिए साथियों सबसे कम महत्वपूर्ण आपका यहाँ पे परीक्षाएं हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। साथियों प्रश्न संख्या 13 में आपसे पूछा गया है सतत मूल्यांकन का एक निहितार्थ है। क्या है साथियों? आपको ऑप्शन में दिया गया है ऑप्शन संख्या ए के रूप में बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है बच्चों के परीक्षा संबंधित भय को समाप्त करना, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया प्रतिदिन परीक्षा लेना, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया साथियों हर महीने परीक्षाएं लेना। या सतत मूल्यांकन की यदि बात करें साथियों
तो यहाँ पे साथियों ऑप्शन संख्या ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करते रहना, आकलन करते रहना, क्योंकि साथियों सतत की चर्चा हुई है जो निरंतर चलते रहता है। तो इस प्रकार से साथियों 13 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या ए। उसके बाद साथियों आपका 14 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है लड़की ने किसके दाम नहीं बताए। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है लड़की टोकरी में क्या बेच रही थी। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों। साथियों यहाँ पे 3-4 प्रश्न एक ही सेंटेंस में पूछ लिया गया है। और डी में दिया गया साथियों आजकल आम का दाम कितना है। साथियों यहाँ पे ऑप्शन संख्या ए, ऑप्शन संख्या बी और ऑप्शन संख्या सी में केवल एक एक प्रश्न के रूप में सेंटेंस में चर्चा की गई है, लेकिन ऑप्शन संख्या सी में साथियों 2-3 प्रश्नों की चर्चा एक ही सेंटेंस के रूप में कर दी गई है, जो साथियों आकलन का एक महत्वपूर्ण बिंदु हो सकता है। तो इस प्रकार से साथियों ऑप्शन संख्या सी जिसमें कहा गया है यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों, यह आपका बिल्कुल सही हो जाएगा प्रश्न संख्या 14 का। प्रश्न संख्या 14 को देखने के बाद साथियों आज का आपका अंतिम नंबर प्रश्न है प्रश्न संख्या 15 के रूप में, जिसमें कि आपसे पूछा गया है प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है छोटी रचनाएं, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है रोचक विषय वस्तु, और ऑप्शन सी में दिया गया है रंगीन चित्र, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है साथियों सरल जानकारी। साथियों ऑप्शन तो सभी सही है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बिंदु की यदि बात करें जो सबसे बेस्ट उत्तर होगा साथियों, जो सबसे बेस्ट आंसर होगा वह होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, जिसमें रोचक विषय वस्तु हो साथियों, ताकि बच्चे इंटरेस्ट ले और उसी के माध्यम से अपनी पढ़ाई को साथियों निरंतरता से करते रहे और वह बोरियत फील ना करे। तो साथियों इस प्रश्न का सबसे बेस्ट जो ऑप्शन होगा बी नंबर होगा, रोचक विषय वस्तु का निर्माण करना। साथियों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई भी डाउट्स रहता है तो उसे भी कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा साथियों, और चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके साथियों हमसे जरूर जुड़े रहिएगा, ताकि यहाँ से आपकी सीटेट की कंप्लीट तैयारी हो सके और सभी कुछ सूचनाएं साथियों सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से मिल सके। उसके अलावा वीडियो को अपने दोस्तों तक भी जरूर शेयर कीजिए, जो भी आपके साथीगण मित्रगण साथियों या आपके रिलेशनशिप में कोई साथियों सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। और पीडीएफ से संबंधित साथियों जितने भी जानकारी चाहिए उसकी हमने पूरी डिटेल्स दे दी साथियों। आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है जिसके माध्यम से साथियों आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में इसी तरह के प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।